बच्चों, स्वागत है आपका मीनू गर्ग की ऑनलाइन संस्कृत की कक्षाओं में। आज आप पढ़ेंगे चतुर्थ पाठ अर्थात पाठ 4, जिसका शीर्षक है हास्य बाल कवि सम्मेलनम अर्थात बच्चों का हास्य कवि सम्मेलन। परिचय देखते हैं पहले इसका। प्रस्तुत पाठ में हास्य बाल कवियों के सम्मेलन को प्रस्तुत किया गया है। इसमें अनेक हास्य कविताओं को सम्मिलित किया गया है। ठीक है, अब हम पाठ शुरू करते हैं। विविध वेशभूषाधारिणः चत्वारः बालकवयः मंचस्य उपरि उपविष्टाः सन्ति। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए चत्वारः बालकवयः, चत्वारः अर्थात 4, बालकवयः अर्थात बाल कवि, मंचस्य मंच के, उपरि ऊपर, उपविष्टाः बैठे हुए, सन्ति हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण करके 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। अधः श्रोतारः हास्य कविता श्रवणाय उत्सुकाः सन्ति, कोलाहलं च कुर्वन्ति। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए, हास्य कविता श्रवणाय अर्थात हास्य कविता सुनने के लिए, उत्सुकाः सन्ति उत्सुक हैं, कोलाहलं च कुर्वन्ति, च का अर्थ है और, कोलाहल का अर्थ है शोर, कुर्वन्ति कर रहे हैं और शोर कर रहे हैं। अनेक प्रकार की वेशभूषा धारण किए हुए 4 बाल कवि मंच के ऊपर बैठे हुए हैं। नीचे श्रोतागण हास्य कविता सुनने के लिए उत्सुक हैं और शोर कर रहे हैं। संचालकः, संचालक, अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कविसम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्यकविधुरन्धराः समागताः सन्ति। एहि करतालध्वनिना वयम् एतेषां स्वागतं कुर्मः। जो संचालक है वहाँ का, जो उस प्रोग्राम को प्रस्तुत कर रहा है, वह कहता है सभी को अलम कोलाहलेन, शोर मत करो, अद्य आज, परम हर्षस्य अवसर है, बहुत खुशी का अवसर है, यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने, कि इस कवि सम्मेलन में, काव्यहन्तारः अर्थात काव्य को नष्ट करने वाले, और कालयापकाश्च और समय को बर्बाद करने वाले, भारत के हास्य कवि समागताः आए हुए हैं। हास्य कवि धुरंधरा, श्रेष्ठ हास्य कवि आए हुए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुर्मः, इसीलिए आओ तालियां बजाकर हम सब उनका स्वागत करें। गजाधर, अब जब गजाधर है वो कहता है सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद् अहम् आधुनिकं वैद्यम। पहले इसको देख लेते हैं। जो गजाधर है वो कहता है सब नीरस जनों को नमस्कार। सर्वेभ्यो अरसिकेभ्यो, सभी, अरसिकेभ्यो नीरस जन, यानी कि जिनमें कोई रस नहीं है, नीरस जनों को नमस्कार। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्यों को, उद्दिश्य स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, तब तक मैं पहले आधुनिक वैद्यों को लक्ष्य करके, उद्देश्य अर्थात लक्ष्य करके, स्वकीयम काव्यम श्रावयामि, अपनी कविता सुनाता हूँ। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, यमराज
सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्य प्राणान धनानि च। जो उसमें पहला बाल कवि है वो अपनी कविता सुनाता है। तो वो कविता इस प्रकार से है। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, आप यमराज के भाई हैं। यमस्तु हरति प्राणान, यम तो प्राणों को हरता है। वैद्य प्राणान धनानि च, और जो वैद्य होता है, वैद्य अर्थात जो चिकित्सक होता है, वो प्राण और धन दोनों को हरता है। सभी सर्वै उच्चै हसन्ति, सभी जोर से हंसने लगते हैं। एक बार फिर से देखिए। वैद्यराज नमस्तुभ्यम, वैद्यराज आपको नमस्कार है। यमराज सहोदर, आप यमराज के भाई हैं। यम तो प्राणों को हरता है, किंतु जो वैद्य है वो प्राण और धन दोनों को हर लेता है। सभी जोर से हंसते हैं। अब जो दूसरा हास्य का बाल कवि है वो आता है, वो कालांतक, उसका नाम कालांतक है। वो कहता है, अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु न ते मादृशा कुशलाः जनसंख्या निवारणे। अरे वैद्य तो सब जगह हैं, परंतु न ते मादृशा, मेरे जैसा कुशल जनसंख्या निवारणे, जनसंख्या को कम करने में कोई निपुण नहीं है। ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः, आप मेरे इस काव्य को सुनिए। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मय आगतः, नाहं गतो न मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा, जो वो कालांतक वैद्य है वो कहता है आगे, चिता को जलती हुई देखकर, चिताम प्रज्वलिताम दृष्ट्वा, चिता को जलती हुई देखकर वैद्य आश्चर्यचकित हो जाता है। विस्मयाम आगतः, मतलब जो वैद्य को आश्चर्यचकित हो गया। चिता को जलती हुई देखकर वैद्य ने आश्चर्यचकित आश्चर्य किया। ना हम गतो ना मे भ्राता कस्येदं हस्तलाघवम्, ना अहम गतो, ना मैं गया, ना मेरा भाई गया, ना मैं गया और ना मेरा भाई। कस्येदं हस्तलाघवम्, यह है किसके हाथ की सफाई। सभी दोबारा से हंसने लगते हैं। आगे देखते हैं। तुंदिलः, अब जो तुंदिल है वो एक तीसरा हास्य बाल कवि है। अब वो अपना सुनाता है। तुंदस्य ऊपरी हस्तम आवर्तयन्, तोंद के ऊपर हाथ फेरते हुए। तुंदिलो अहम भो, मैं तुंदिल हूँ। अरे ममापि इदम काव्यम श्रूयताम, मेरे भी इस कविता को सुनो। जीवने धार्यताम च, और जीवन में धारण करो। परान्नम प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दयां कुरु, परान्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। जो तुंदिल है वो अपना काव्य पाठ कर रहा है और वो कह रहा है, मैं तुंदिल हूँ, अरे मेरे इस कविता को सुनो और जीवन में अपनाओ। आगे कहता है वो, परा अन्नम प्राप्य दुर्बुद्धे, दुष्ट बुद्धि वाले दूसरे, परा अन्नम दूसरे का अन्न प्राप्त करके, माँ शरीरे दयाम कुरु, शरीर पर दया मत करो। परा अन्नम दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः, संसार में दूसरे का अन्न दुर्लभ है, यानी कि दूसरे के द्वारा दिया गया अन्न बड़ी कठिनाई से प्राप्त होता है। शरीरानि पुनः पुनः, शरीर तो बार बार मिल जाता है। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, सभी दोबारा से जोर से हंसने लगते हैं। चारवाक, अब जो चारवाक बाल हास्य कवि है वो कहता है, आम आम शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव। हाँ हाँ, शरीर का पोषण सब प्रकार से उचित है। यदि धनम नास्ति
यदि धन नहीं है तदाम ऋणम कृत्वापि पौष्टिकः पदार्थः एव भोक्तव्यः। तब भी लेकर पौष्टिक पदार्थ खाने चाहिए। तथा कथयति चार्वाक कवि, जिस प्रकार की चार्वाक कवि ने कहा भी है, यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे ऋण लेकर भी घी पीना चाहिए। श्रोतागण कहते हैं, तहिर ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम, तो फिर ऋण को कैसे उतारा जाए। चार्वाक कहता है, श्रूयताम मम अवशिष्टम काव्यम, मेरा आगे का विशेष काव्य सुनो। घृतम पीत्वा श्रमम कृत्वम ऋणम प्रत्यर्पयेत जनः, घी पीकर और परिश्रम करके ऋण को लोगों को उतार देना चाहिए। काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरितः एकः बालको अपि आशु कवितां रचयति हास्यपूर्वकं च श्राव्यति। काव्य पाठ सुनकर उत्प्रेरित कोई एक बालक भी एक वहीं पर कविता की रचना कर देता है और हास्यपूर्वक उसको सबको सुनाता है। बालकः श्रूयताम श्रूयताम भो ममापि काव्यम, सुनो सुनो अरे मेरे इस काव्य को सुनो, या कविता को सुनो। गजाधरम कविम चैव तुंदिलम भोज्यलोलुपम कालांतकम तथा वैद्यम चार्वाकम च नमाम्यहम। जो बालक है वो अपनी कविता सुनाते हुए कहता है, गजाधर कवि और तुंदिल जो भोजन के लालची हैं, तुंदिल कवि, कालांतक तथा वैद्य चार्वाक जो वैद्य चार्वाक हैं, उन सभी को मेरा नमस्कार है। गजाधर कवि और तुंदिल जो भोजन के लालची हैं, कालांतक तथा वैद्य चार्वाक, इन सभी को मेरा नमस्कार है। काव्यम श्रुत्वा हा हा इति कृत्वा हस्ति, काव्य को सुनकर सभी हा हा करके हंसने लगते हैं। अन्ये चापि हसन्ति, और दूसरे भी हंसने लगते हैं। सर्वे गृहं गच्छन्ति, और सभी अपने घर चले जाते हैं। धन्यवाद।